हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 लिया है। इसमें बोल रहे हैं सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में स्टार्ट किया था एट इन एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ की एनुअल सैलरी है, उसमें काम स्टार्ट किया। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल, जैसे एक साल होगी तो 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया, फिर दूसरे साल में 200 रुपीज़ का हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच RS 7,000 रुपीज़ कब हो जाएगी इनकम, ये हमें पूछा है, कौन से ईयर में हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखी है, इसमें लिखेंगे सुब्बा राव सैलरी। कौन सी सैलरी? सैलरी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कितनी होगी? फर्स्ट ईयर में कितनी दे रखी है? RS 5,000। ठीक है, 5,000 होगी। अब सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी? सेकेंड ईयर में हमें दिया है कि एक साल में इंक्रीमेंट एनुअली कितना हो रहा है? 200 रुपीज़ का। तो 5,000 तो पहले मिल ही रहा था, ठीक है, और इसमें 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट भी लग गया, तो टोटल कितनी होगी? 5,200। और थर्ड ईयर में कितना हो गया? थर्ड ईयर में ये सेकेंड ईयर में कितनी है? 5,200 है, इसमें 200 का इंक्रीमेंट और लग गया, ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 5,400। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसकी जो प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, क्योंकि जो 200 रुपीज़ है वो क्या कॉमन है इसमें, मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सैलरी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होगा? वो होगा 5,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 5,200 है, ठीक है, और थर्ड ईयर में 5,400 है। लेकिन ये पूछा है कि लास्ट ईयर में 7,000 रुपीज़ हो गई उसकी सैलरी, और वो ईयर हमें पूछा है, तो लास्ट ईयर जो है 7,000 रुपीज़, उसमें मतलब कौन सा ईयर होगा वो, है ना, तो हम बता देंगे। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई हमारी। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है ईयर ए, फर्स्ट टर्म कितनी है? 5,000 होगी। डी कितना हो गया? डी 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200। और ए एन मीन लास्ट टर्म जो कितनी है? 7,000 है, ठीक है, तो एन की वैल्यू हमें इसमें पता करनी है, ठीक है। तो क्या होता है, वी नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 7,000। ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7,000 तो इधर है और 5,000 को भी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। अब इसमें से अगर 7,000 में 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 200 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, और राइट साइड वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को राइट साइड ले लेते हैं, तो 2,000। तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2,000 डिवाइडेड में चला जाएगा 200, तो 2 से 2 गायब, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है। ये एन इज इक्वल टू 11 है, लेकिन ये पूछा है इन विच ईयर, कौन से ईयर में होगा। तो जो 1995 है उसमें अगर 11 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 2006। तो 2006 में जो उसकी सैलरी होगी वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनमें हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, उससे हमें ए, डी और ए एन की वैल्यू पता है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एन की वैल्यू जैसे ही मिल गई 1995 में ऐड कर देंगे उसको, और जो ईयर होगा वो उस ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर समझ आ रहा है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।